जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन कर रहे हैं स्कूल गुरु मैनेजमेंट के अंतर्गत टाइम टेबल को सेकंड थर्ड क्लास के। ठीक है, हमने S/2 T+S/2 के बारे में जाना, टारगेट बुक के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद में हमने बाल सभा के बारे में जाना। बाल सभा की इंपॉर्टेंस हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई। अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की। देखिए, मुझसे भारी मेरा वास्ता, कर दी मेरी हालत खस्ता। होता क्या है, एक ही दिन में जब बच्चों को बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, जीके भी, कंप्यूटर भी, आर्ट भी सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, सब्जेक्ट्स कम होते चले जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा अपोजिट हो गया है। ठीक है, बच्चे के बैग को हल्का रखना है। स्कूल गुरु मैनेजमेंट टाइम टेबल क्या कहता है कि देखिए, प्रेयर के बाद में ये 3 पीरियड हैं। हिंदी का रीडिंग, उसका जो बुक फिल है वो भी इसी में होगी, नोटबुक बना रखिए वो भी इसी में होगी इन 3 पीरियड में। लेकिन हिंदी का होगा उस दिन। ना तो उसे इंग्लिश लाना है, ना उसे व्याकरण लाना है, ना उसे ग्रामर लाना है, ना उसे ईवीएस लाना है, ना जीके कंप्यूटर लाना है। बस हिंदी की बुक लानी है। 3 पीरियड में उसी की रीडिंग कराई जाएगी। ठीक है, और उसी के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में डिक्टेशन। देखिए, डिक्टेशन ये विद्यालयों से दूर हो गई है। अब दूर होने का कारण क्या है? दूर होने का कारण यह है कि सब्जेक्ट्स ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट ज्यादा हो गए हैं, प्लस परीक्षाएं ज्यादा हो गई हैं कि FA1 FA2। अभी स्कूल खुलता है अप्रैल में, तो टीचर्स FA1 की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पेपर प्रिपेयर करते हैं, परीक्षा होती है, पेरेंट्स को कॉपियां दिखाई जाती हैं, तो शो ऑफ हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, समस्या पर कार्य नहीं चल रहा है। इसके बाद भी जब बच्चा सेकंड थर्ड पास करेगा, अगर उसे डिक्टेशन बोल दो ना 5 लाइनों की, तो उस 5 लाइनों 25 गलतियां बच्चों की निकल आती है, ज्यादातर बच्चों की। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं तो कमी है, तभी तो ये समस्याएं आ रही हैं। एवं दो देखिए, हाई स्कूल इंटर की नोटबुक चेक करने के लिए जाना होता है। ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि हिंदी बच्चा प्रॉपर नहीं लिख पा रहा है, जबकि नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ा होगा। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं तो कमी रही है। कहीं हम मैकाले के पीछे तो नहीं लग गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हर दिन एक विषय को रख दिया, साथ में मैथ को रख दिया। मैथ तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब जो डिक्टेशन है, डिक्टेशन कैसे बोली जानी है? 2 पीरियड में डिक्टेशन बोली जानी है, और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से बोली जानी है। ठीक है, आपने बच्चों की डिक्टेशन की नोटबुक निकलवा ली। हाँ, ये नहीं कहिएगा कि आपने 6 7 8 10 लाइन बोल दी, बच्चों ने लिख ली। अब आपने क्या किया, लाओ बेटा, आप बैठ के सीट पर, एक बच्चे की नोटबुक आई, अब आप उसे करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पता चला कि डिक्टेशन तो बोल गए 20 मिनट में, लेकिन आप 2 घंटे तक उसे चेक कर रहे हैं। बच्चे 2 घंटे मौज में है। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं डिक्टेशन का तरीका बताऊंगा वैसे करना है। डिक्टेशन में जाकर के सबसे पहले नाम लिखो बेटा अपना, तो बच्चे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ये पर्सनली क्वेश्चंस होते हैं। उसका नाम अलग है, उसके पिता का नाम अलग है, उसके माता का नाम अलग है। हिंदी वाले दिन हिंदी की डिक्टेशन बोली जाएगी, इंग्लिश वाले दिन इंग्लिश की डिक्टेशन बोली जाएगी, व्याकरण वाले दिन व्याकरण की डिक्टेशन बोली जाएगी, ग्रामर वाले दिन ग्रामर की डिक्टेशन बोली जाएगी, ईवीएस वाले दिन ईवीएस की डिक्टेशन बोली जाएगी, जीके कंप्यूटर वाले दिन जीके कंप्यूटर की डिक्टेशन बोली जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं, जब हिंदी वाला दिन है तो हिंदी की डिक्टेशन की, तो सबसे पहले उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, ये पर्सनल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में उसके गांव का नाम, ये भी पर्सनल क्वेश्चन हो गया, व्यक्तिगत। ठीक है, लेकिन जो कॉमन है, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? ठीक है, आपके देश का क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ठीक है, जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कॉमन हो गए। तो अब आपको क्या करना है, आपने बच्चे से बोला कि बेटा लिखो राम, तो बच्चों ने राम लिखा, तो आप घूम करके आइए, देखिए कहां कहां बच्चे गलतियां कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लिखेंगे नहीं, आपको क्या करना, लिखवाना जरूर है। बोले करो, जो भी आपके दिमाग में लिखो, आपको कोई मारने वाला नहीं है, गलती करो, नो प्रॉब्लम। तो बच्चे खुशी खुशी गलती भी लिख देंगे। ठीक है, अब बोर्ड पर आओ, बताओ बेटा, र अ म
राम ऐसे लिखा जाता है। बेटा देखो किस किस का गलत है, जिसका गलत है सर्किल कर लो, बराबर में ठीक लिखो इसके। तो आज उसने बच्चे ने क्या सीखा कि राम को ऐसे लिखा जाता है। आपको कोई लिखो राम एक राजा थे, तो बच्चे एक राजा थे लिखेंगे। छोटी क्लास है तो एक एक शब्द करके बोलिए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड पर आइए, उसका करेक्शन हैंड टू हैंड करा करके लेकर के चलिए। कमी कहां है, डिक्टेशन बोलेगी, गलती करेगा बच्चा, ठीक करेगा टीचर। क्या बात है। भूख लगी है बच्चे को, खाना खाएंगे टीचर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर बच्चे ने गलती की है तो बच्चे से ही ठीक कराओ। मान लिया अगर किसी बच्चे ने राम में आ की मात्रा नहीं लगाई है आज, कल किसी दिन फिर राम आ गया तो विश्वास कीजिए अगर 100 बच्चों ने गलती की है तो 90 बच्चे अगले दिन को आ की मात्रा लगा करके राम लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि इंप्रूवमेंट आएगा। अब हिंदी के दिन हिंदी की डिक्टेशन, ये 2 पीरियड जब डिक्टेशन पूरे साल बोलेगी, ये आपकी परीक्षा की तैयारी भी है क्योंकि बच्चों को याद तो होता है, लेकिन याद कीजिए उस समय को जब आप परीक्षा की कॉपी चेक कर रहे होते हैं, बच्चे का आता है 0 नंबर, आप जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास, सर इसका तो 0 नंबर आ रहा है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं चलो इसे पासिंग मार्क्स तो दे ही दो, ठीक है। तो ये उसी का परिणाम है कि बच्चा लिखना नहीं जानता, बच्चा अपनी मन की भाषा को लिख नहीं सकता। तो ये डिक्टेशन इस समस्या को दूर करती है। इसके बाद हमारा मैथ का पीरियड रेगुलर है, ठीक है। जैसा आप मैथ्स पढ़ाते हैं पढ़ाइए, लेकिन संख्याओं का ज्ञान जरूर करा करके चलिए प्रत्येक दिन, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत उर्दू 8, संस्कृत उर्दू 8। देखिए हर विद्यालय की समस्या है ये वाली, क्योंकि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हिंदू बच्चे हैं लगभग, वो कहते हैं हम उर्दू पढ़ाते नहीं, तो यहां पर संस्कृत का पीरियड हो जाएगा, ठीक है, और 8 का हो जाएगा। और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर संस्कृत भी पढ़ाई जानी है और उर्दू भी पढ़ाई जानी है, ठीक है। तो ये अपना व्यक्तिगत मामला है हर विद्यालय का कि वो इसे कितना समय देंगे, ठीक है। हमने तो क्या किया है कि इतना ही बहुत है, सोमवार के दिन संस्कृत उर्दू, क्योंकि मंगल के दिन इंग्लिश हिंदी बोली नहीं जाएगी, तो यहां पर 8 रख दिया। यहां पर संस्कृत उर्दू यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर हिंदी बोल सकते हैं, यहां पर 8 रख दिया। तो इंग्लिश स्पीकिंग वाला जो मैटर है ना, 3 दिन हिंदी बोली 3 दिन, उसके आधार पर इस टाइम टेबल को मेंटेन किया गया। इतना ही बहुत है संस्कृत उर्दू के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपका सेम टारगेट जो सुबह वाला प्रॉब्लम थी, ये वाली जो हमारे बच्चे सुबह में आते हैं S/2 T+S/2, यहां पर उल्टा हो जाता है। पहले आता है T+S/2, यानी कि यहां से बच्चे निकलना शुरू हो गए। जब बच्चे निकलना शुरू हो गए तो यहां पर हिंदी टारगेट, हिंदी जो बाद में बच्चे आए थे वो अपने टारगेट्स लर्न करेंगे। टीचर्स एक एक से सुनेंगे, सुनाओ बेटा आपने क्या याद किया। तो ये जो हमने टाइम टेबल मेंटेन किया है, वो टाइम टेबल मेंटेन किया है इंग्लिश स्पीकिंग की समस्या को दूर करने के लिए। ये हमने आपको टाइम टेबल एक्सप्लेन किया, हमें आशा है आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल टाइम टेबल है, इसे जब हमने यूज किया तो बहुत अच्छा लगा टीचर्स को, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, आउटपुट बहुत अच्छा है, बच्चों का माइंड एकदम फ्री। क्योंकि बैग कितना हल्का कि देखिए मंडे के दिन एक तो हिंदी की किताब लानी है बच्चे को, एक लानी है मैथ्स की, एक डिक्टेशन की कॉपी, मतलब 4-5 किताबों में उसका बैग। और अब क्या होता है, ये मोटा बैग, बच्चा जाता है लटक जाता है बेचारा, ठीक है। तो बच्चे का बैग भी हल्का हो गया, इंग्लिश की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया। तो मुझे आशा है समझ गए होंगे आप। जय हिंद।